हेलो गाइज। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि आपको कितनी स्पीड रखनी है, कैसे रूट फॉलो करनी है। अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी स्पीड सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखनी है और टैप टू वॉक और डबल टैप टू टेलीपोर्ट पर कर दें, जिससे आपको चलने में आसानी होगी। और उसके बाद सबसे मेन पार्ट ये है कि आप रूट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ पे बना के रखी है, इससे दूरी बना के रखें। और उसके बाद फिर आप ऐसे टैप कर दें जिससे आपका कैरेक्टर आप आसानी से चलेगा, यदि आप पीजी शार्प एप्लीकेशन के द्वारा यूज करते हो तो। नहीं तो आप जैसे चलेंगे लोकल में वैसे चल रही है। हाँ, ध्यान रखिए कि इसके ऊपर वॉक के रूट के ऊपर कभी ना जाएं। और फिर ऐसे चलते जाइए चलते जाइए। आप देख सकते हैं कि हमारा रूट इतना बड़ा है। और हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही आप किसी 500 मीटर वाली से 600 मीटर वाली कोई रूट को चूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो सेल है वो रूट के एंड में मिलेगी। जब आप 600 मीटर से लेके और जितनी भी बड़ी रूट हैं उनको जब फॉलो करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको बीच में रूट पोकेमॉन मिलता है, जिसको आपको कैच करना है। और उसके करीब 1 या 1.5 मिनट बाद आपके आसपास में सेल स्पॉन होगी। पर आपको ध्यान रखना है कि वो सेल कहीं पर भी आ सकती है, इसलिए आप ध्यान से उसको फॉलो करें। जैसे कि अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी एक पोकेमॉन आने दीजिए, मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं अब। ध्यान रखिएगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं करनी है और 6 किलोमीटर से कम भी नहीं करनी है। रूट से दूरी बना के रखनी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं बनानी है। ध्यान रखिए, अगर कोई पोकेमॉन रूट का आता है तो उसके नीचे ऐसे स्ट्रैप्स नहीं आती हैं। और अगर कोई पोकेमॉन वेदर बोनस में आता है रूट का तो उसके आसपास ऐसी जाएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको हर पोकेमॉन को देखते हुए चलना है। जैसे ही वो रूट पोकेमॉन आता है आपको वो पोकेमॉन कैच करना है और चलते जाना है। आपको रूट के एंड तक एक जैगर्ड सेल ज़रूर मिलेगी। आपको एक दिन में 3 सेल से ज़्यादा नहीं मिल सकती हैं। जैसे कि देखिए, ये रूट पोकेमॉन है, ये आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये रूट का लोगो है। अब हम इसको कैच करेंगे। ये हमारा कैच हो गया है। अब हमको रूट पर ज़रा निगाहें बना कर रखनी होंगी, सेल कहीं भी आ सकती है। ओके गाइस, अब हम रूट को ध्यान से फॉलो करेंगे। और अगर आपको रूट चालू करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप अपनी लोकेशन ऑन करें, उसके बाद देखेंगे कि आपकी रूट फॉलो होने लग जाएगी। आराम से दूरी बनाकर रखें, रूट से ज़्यादा दूरी भी नहीं बनाएं। और आपको फिर उसके बाद भी पोकेमॉन को चेक करते जाना है, क्योंकि कई बार रूट पोकेमॉन सेल नहीं देता है, तो उसके बारे में नहीं घबराएं। हो सकता है कि रूट के एंड होते तक आपको दूसरा पोकेमॉन मिले तो आपको सेल मिल सकती है। और हो सके तो पोके स्टॉप के ज़्यादा पास से निकलने की कोशिश करें।
ध्यान रखिए, यदि आप किसी सेल को मिस कर देते हैं तो वो आपको नहीं मिलती है। आपको फिर रूट में सेल मिलने के सिर्फ 10% चांसेज हो जाते हैं, जो कि आपको रूट के एंड में ही जाकर मिल सकती है। चलते जाइए, चलते जाइए। ध्यान रखिए, कहीं पर भी आ सकती है सेल। इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपको अगर सेल चाहिए तो आपको ये करना ज़रूर पड़ेगा भाई, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। सॉरी गाइस, सॉरी। सेल लेने के लिए तो आप वीडियो देखने आए हैं, जब आपको दिक्कत आती है। और हाँ गाइज, मेरी ये ट्रिक के द्वारा आपको 90% से 100% तक चांसेस होते हैं कि आपको सेल मिलेगी। गारंटी तो भाई मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये गेम मैंने नहीं बनाया है। देखिए, हमें सेल मिल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो देखा गाइज, अब हमें सेल मिल चुकी है। अब हमें इस रूट में एक भी सेल नहीं मिलेगी, तो आप रूट को जल्द से जल्द एंड कर सकते हैं। देखिए गाइज, हमको दूसरा पोकेमोन मिला है, इसको पकड़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सेल नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको पकड़ के द्वारा रूट फॉलो करता हूँ। चलो देखते हैं, क्या पता भाई दूसरी मिल जाए। वैसे तो आज तक मिली नहीं है, देखते हैं गाइज। देखिए, आप देख सकते हैं इस पोकेमोन के नीचे स्ट्रैप्स नहीं है, और इन पोकेमोन के नीचे स्ट्रैप्स है। देखिए, देख सकते हैं आप, पेपलप के नीचे कोई स्ट्रैप्स नहीं है। ये रूट पोकेमोन की खासियत। और देख सकते हैं आप, देखो मैंने नॉन ब्लॉक निशानी कर रखा है, पर लेकिन ये पोकेमोन आ गया, क्योंकि ये रूट की खासियत है, इसलिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। देखते हैं कोई अगर सेल मिलती है तो। पर लेकिन ये मेरी ट्रिक आपको ज़रूर एक रूट में से एक सेल दिलाएगी। बस मेरे रूल्स को जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो करते जाओ और पेशेंस बना के रखें। हो सकता है आपको एक आध रूट में सेल नहीं मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली रूट वो फॉलो करें, उसमें मिल जाएगी। आपको रूट के एंड में पोके स्टॉप से आपको रूट के एंड में थोड़ी दूरी बनाकर चलनी है। अगर आपकी लाइन पोके स्टॉप से मिल गई तो आपका जो रूट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कोई सेल नहीं मिलेगी भाई। रूट से दूरी बना के रखें, सेल मिल जाए, साथ ही साथ अपनी रूट को कंप्लीट करें। देखते हैं भाई, कोई सेल मिल जाए तो। वैसे तो कोई चांस ही नहीं है, हाँ, पर लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसी में बता देता हूँ, ताकि मुझे आपको दोबारा वैसे नहीं बताना पड़े, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भाई हमें एक रूट में से एक सेल क्यों मिलेगी। हमें कई पोकेमोन मिलते हैं रूट में, रूट वाले, तो हमें ज़्यादा भी तो मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। वैसे नियंटिक वालों ने कुछ कहा तो नहीं है कि आपको एक रूट में से कितनी मिल सकती हैं, पर लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक रूट में से सिर्फ एक ही सेल मिलती है।
और एक दिन में आप 3 सेल से ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और हाँ गाइस, ये ध्यान रखिए, अगर कोई रूट वेट फॉर डाटा टू रीलोड बोलती है तो उसमें आपको सेल मिलने के चांसेस बहुत कम है, उसको नहीं कीजिए। रूट के एंड वाले पोको स्टॉप पे सिर्फ आप 1 से या फिर 2 राउंड लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं। उससे ज़्यादा लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सेल मिलनी होगी तो इनके बीच में ही मिल जाएगी। और प्लीज़ हमको कमेंट करें यदि आपको कोई और दिक्कत आती है, हम आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और अपने हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस, जैसा मैंने कहा था कि इसमें कोई सेल नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें एक रूट में से सिर्फ एक ही सेल मिलती है। तो हम इस रूट को एंड करने जा रहे हैं। आप रूट के इसमें ऐसे आ जाएं और उसके बाद उसको कंप्लीट कर दें। देखिए, हमारी रूट कंप्लीट हो चुकी है। रूट के एंड में आपको ऐसे बैज मिलेगा और उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। आपके पहली रूट पर आपको 4000 एक्सपी मिलती है और 7 उतनी मिलती है 12,000। ठीक है गाइस, बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।